मसीह हमारा खुदावंद जो आने वाला है, उसकी आमद है, तो आने से पहले कुछ निशानियां, कुछ निशान हैं जो आसमान पर दिखाए जाएंगे। और ये वो पेशनगोइयां हैं जो खुदा ने अपने कलाम में रकम की हैं, और ये कभी भी खत्म हो टल नहीं सकती। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन खुदा के मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। आज हम वो बातें सीखेंगे। खुदावंद का कलाम मुकद्दस फरमाता है, खुदावंद की आमद सानी की निशानियां बाइबल की तालीमात में एक अहम बुनियादी हकीकत है। खुदा का कलाम हमें बार बार याद दिलाता है कि वो दिन करीब है जब यीशु अपने जलाल में वापस आएगा। और किस बात के लिए आएगा? और वो हम मसीही लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह की आमद कलीसिया को अपने साथ लेकर जाने वाली आमद है। ये वो आमद नहीं है कि जिसमें यीशु मसीह ने आकर तो इस दुनिया का इंसाफ करना है। दो आमदें खुदावंद यीशु मसीह की हैं, एक बादलों पर है और एक कोहे सेहून के पहाड़ पर है। ये सेकंड कमिंग यीशु मसीह की होगी, और जो 1000 साल बादशाही फिर होगी। और उन बातों के लिए आज हम ये सीखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से, खुदावंद का दिन करीब है। पहली इस बात को हम हिजकिय्याह में से, खुदावंद के कलाम में से सहीफा इसका 30 बाब और उसकी 2 और 3 आयत को हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। हिजकिय्याह नबी का सहीफा, आप सबको शायद मालूम है कि हिजकिय्याह और दानियल 2 ऐसी बाइबल मुकद्दस में कुतब हैं कि जिनके बयान मुकाशफा में भी दर्ज हैं। और ये वो नबूवतें हैं जो आखिरी जमाना की नबूवतें हैं। जी, जिसे मिल गया पढ़ दें। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि ए आदमजाद, नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चिल्ला कर कहो, अफसोस उस रोज पर, अफसोस उस रोज पर, इसलिए के वो रोजे करीब है, वो रोज करीब है। हाँ खुदावंद का रोज, हाँ खुदावंद का रोज, यानी बादलों का रोज, यानी बादलों का रोज करीब है। वो कौमों की सजा का वक्त होगा, वो कौमों की सजा का वक्त होगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ये पहले से नबूवत दर्ज है कि एक शख्स बादलों पर आएगा और किसका इंसाफ होगा? कौमों का। ठीक है, जो मसीही, जो जिन्होंने खुदावंद यीशु को कबूल कर लिया है, वो तो हवा में उड़ेंगे, बादलों पे, ईमान के साथ भी कायम रहे और अपने अमाल के साथ भी कायम रहने की जरूरत है। ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। अमल के साथ हमने खुदावंद की उस पाकीज़गी को अपनी जिंदगी में लेकर, अपने बदनों को यीशु मसीह के लहू से धुलवाकर, उस पाक नविश्तों को अपनी जिंदगी में पूरा करके हमने रेडी रहना है। और खुदावंद यहाँ पर इस बात की नबूवत पहले से सिखा चुका है, ऐ आदम ज़ात नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है। नबियों ने नबूवत की, दानियल ने भी नबूवतें की हैं, हाँ? और उसकी नबूवतें भी अखीर ज़माना की हैं। हिजकिय्याह की नबूवतें भी अखीर ज़माना की हैं। अब देखते हैं इसी बात को हम आगे जाके कि आसमानी लश्कर जो खुदावंद ने अपने फरिश्तों के साथ आना है, उसके बारे में कि आसमानी निशानियां और खुदावंद की जलाली आमद। अमाल 2 बाब पर उसकी 19 और 20 आयत।
और मैं ऊपर आसमान पर और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा। बेशतर इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। मेरी ते हो गई है तौबा। एक कलाम लिख दे ते इनू सिख दे हाँ? जिन बातों के लिए आपको पहले धुंधला सा नजर आता था, अब साफ क्लियर नजर आ रहा है कि खुदावंद की आमद कितनी करीब है। तो जिनके जामे खुदावंद के लहू से धुले हैं, ठीक है, वो इन बातों को जानते हैं क्योंकि उनका ध्यान और ज्ञान खुदा के कलाम में रहता है। और खुदा का कलाम ये कहता है कि वो दिन चोर की तरह आएगा, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो मसीह पर ईमान लाकर तौबा करके उसके कलाम और उसकी दुआओं और प्रस्तिश और इबादतों में अपने आप को रखते हैं। उन पर वो हर वक्त, हर दिन, हर एक निशान जाहिर कर रहा होता है, क्योंकि उनका ध्यान और ज्ञान किधर होता है? बाइबल की तरफ। वो हर वक्त दुनिया को भी देख रहे हैं और बाइबल को भी देख रहे हैं और उसमें से सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस टाइम क्या होने वाला है। दुनिया जो मुर्दा है, जो अंधी है, जिसको नजर नहीं आता, उनके लिए ये इवेंट है। ये क्या है? लोगों ने सुबह उठ के, बड़े सारे लोगों ने बड़ी सारी अपनी अपनी एंजॉयमेंट जाहिर की है। मून रेड हो गया है, उन्हें क्या पता मून की क्या निशानियां। गैर कौमें अपने अपने अकीदे के मुताबिक, कोई कहता जी ये गुड न्यूज है इस बात की कि अब दुनिया में दौलत और हर तरफ पैसा ही पैसा होगा और हर तरफ इंसान जो सा अब गरीब नहीं रहेगा, वो एंजॉय करेगा, हर एक अपनी जिंदगी अपना आप एंजॉयमेंट में गुजारेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये आखिर वक्त के निशान है, क्योंकि वो पढ़ते नहीं, वो जानते नहीं, उनमें इल्म नहीं है, वो अंधे हैं, वो उस राह पर हैं जहां से वो मुड़ नहीं सकते। खुदा का कलाम हमें इस बात की आगाही करता है। हम देखते हैं कि इसकी पेशन गोई को मकाशफा में भी दर्ज किया गया है। मकाशफा 6:12 में लिखा है कि और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कमल की मानद काला और सारा चांद खून हो गया। सारा चांद खून हो गया, खून सा हो गया, और उस में से वो खून की मानद नजर आया, खून को बहता हुआ नजर नहीं आया। और उस बात को अब हम दूसरी मर्तबा देख रहे हैं। एक दफा ये 2022 में भी पहले हो चुका है, इसी तरह से रेड मून हो चुका है। अगर हम नासा की रिपोर्ट पढ़े तो उसमें इस बात को रकम किया गया है कि पहले भी एक दफा मून रेड हो चुका है। ये सेकंड, दूसरी अलामत है। जब दूसरी मर्तबा कोई वाकया होता है तो वो ऑथेंटिक होता है, वो उस बात के लिए वो उस चीज को कंफर्म कर रहा है कि ये खुदा की तरफ से है, ना कि इंसान की तरफ से। और खुदा उसमें पूरा पूरा अपना होल्ड रखता है। आसमान के सितारे, जमीन और जमीन के नीचे की मादनियात, ये खुदा के अलावा कोई कंट्रोल कर नहीं सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और ना कोई कर सकता। एलन मस्क को सुपर रॉकेट कहते हैं,
और रॉकेट की दुनिया में इस वक्त सुपरमैन बना हुआ है, लेकिन उसके पास भी वो इल्म, वो ताकत, वो कुव्वत जो खुदा ने अपने इल्म कलाम मुकद्दस में अपने नबियों के मुंह में रख दिया है। किसने? यशवा ने। सूरज रोक दिया, जंग हो रही है, हा? और यशवा ने कहा कि सूरज रुक जा, और जब तक जंग खत्म नहीं हुई सूरज अपनी जगह पर ठहरा। ये खुदा के नबियों के मुंह में जो कलाम है ना, ये उसका असर है। एलिया ने 3.5 साल तक बारिश को रोक दिया और 3.5 साल तक मींह। ये खुदा का कलाम जो खुदा ने अपने नबियों के मुंह में रखा है, ये उस टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि जो तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। ये अटल फैसले खुदावंद ने अपने कलाम में रकम किए। और यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि ये निशानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमें हमेशा तैयार और बेदार रहने की जरूरत है। तैयार भी रहे और बेदार भी रहे, जागते भी रहे, अपनी जिंदगियों से सुस्ती काहली को निकालें। अगर हम पहली क़यामत में शरीक होना चाहते हैं तो दूसरी क़यामत तो फिर पूरी दुनिया के लिए है। दूसरी क़यामत खतरनाक है। जो उसका मजा लेना चाहते हैं वो इधर ही रह जाएंगे, और उस दुख को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करेंगे, फिर वो लेंगे। वो ना पानी की प्यास होगी, ना रोटी का काल होगा। वो कलाम जो हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं, ये कलाम ले लिया जाएगा, फिर जमीन पर कलाम नहीं होगा। ये कलाम का काल पड़ जाएगा। आज हम सुन रहे हैं, हमें कोई सुनाने वाला है, हमें कोई राह दिखाने वाला है, हमें कोई बताने वाला है, हमारे टेढ़े रास्तों को कोई सीधा करने वाला है। लेकिन वो दिन भी आएगा जब लिखा है कि अगर कोई किसी को कलाम सुनाएगा तो उसकी जुबान तालू के साथ चिपक जाएगी। कोई किसी को कलाम नहीं फिर सुना सकता। इसलिए होशियार हो जाए। वक्त कितना है कोई पता नहीं, हाँ? जिस तरह इंसान को अपनी मौत का नहीं पता, उसी तरह यीशु मसीह की आमद का भी किसी को नहीं पता। ये सिर्फ बाप को पता है, क्योंकि आखिरी इख्तियार किसके पास है? बाप के पास है। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार खुदा ने बेटे को दिया है, लेकिन एक इख्तियार फिर भी अपने पास रखा हुआ है, और उस बात का किसी को भी इल्म नहीं है। यीशु के मुतालिक हम जब गहरे तौर पर बातों को कलाम मुकद्दस में सीखते हैं, खुदा है, यीशु खुदा है, रूह कुदुस खुदा है, और ये दोनों खुदा में हैं, और खुदा में से निकले हैं, खुदा में से आए हैं, लेकिन खुदा भी है, जो इनका बाप है। रूह खुदावंद यीशु मसीह का है। ये तफसील और तहरीक जो सी बाइबल में दर्ज है तस्वीर की, इसको जब तक हम अपने अंदर पूरे तौर पर नहीं रखते, उस तरह से हम एक दूसरे में मिक्स नहीं करते। उन्हें अलग अलग रखा गया बाइबल में। उनकी हैसियत भी अलग अलग, उनके काम भी अलग अलग, उनकी हर एक चीज को अलग अलग डिवाइड रखा गया है। ये जो उनसे विच कपड़ा बांध देने ना, बाप भी वही है, यीशु भी वही है, बेटा भी वही है, रूह कुदुस भी वही है, इत्थे आके वो अपने आप को खराब कर देंगे। जिन तरतीब से कलाम को सिखाया गया है, उसी तरतीब से अगर हम उसको ठीक ठीक सीखेंगे, जानेंगे, तब ही हम उन पूरी बातों पर अमल कर सकेंगे।
या तो हम फिर बाप का इनकार करेंगे या फिर हम बेटे का इनकार कर देंगे। और इब्लीस यही चाहता है, वो कंफ्यूजन डालना चाहता है। वो चाहता है कि ये बेटे को बाप कहें और बाप का भी इनकार हो जाएगा और बेटे का भी इनकार हो जाएगा। और उस बात के लिए कलाम हमें इन बातों की आगाही देता है। खुदावंद की आमद चोर की मानिंद होगी। पहला थस्सलुनीकियों इसके 5 बाब को, इसकी 3 और 2 और 3 आयत को पढ़ेंगे। पहला थस्सलुनीकियों जी। इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस तरह रात को चोर आता है। चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे, जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहान हलाकत आएगी। नागहान हलाकत आएगी। जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, हामला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। और वो हरगिज ना बचेंगे। है? जिस तरह आफतें आती हैं ना, नागहान पता ही नहीं लगता है। जल्जले आ जाते हैं, रात को सोए हुए बाहर तूफान आ गया है, किसी बात का कोई पता नहीं, इल्म नहीं। पता उस वक्त लगता है जब कोई तबाही फिर जाती है। उस बात के लिए पता बाद में लगता है। इसी तरह जब यीशु मसीह ने आना है ना, ये यीशु मसीह की आमद के लिए लिखा हुआ है कि उसने चोर की मानंद आना है। ठीक है, एक जगह पे लिखा है कि उसको हर आंख देखेगी। वो ऐसे होगा जैसे बिजली पूरब से पश्चिम को दिखाई देती है। उसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह की पेशन गोइयां, जिन लोगों ने ईमान रखा है, जिनको उस बात की फिक्र है, जिस वक्त नरसिंगा फूंका जाएगा, जिस वक्त आसमान पर बादलों पर फरिश्ते आएंगे, उस वक्त वो नरसिंगे की आवाज जब सुनेंगे ना ईमानदार, तो वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन 24 बाब मत्ती में लिखा है कि कोई बाहर भागे ना, जो जहां पर है वहीं पर रहे। और उन बातों के लिए भी अलर्ट पहले से किया हुआ है। ये नहीं कि वो नरसिंगे की आवाज आई फटाफट देखिए और जाके यीशु कितने नजर आ रहा। जिन बातों के लिए हमें पूरा तहम्मुल रखना है, हम में से 10 होंगे तो 2 विच हो। जिन बातों के लिए जो ईमान में, अपनी उस पाकीज़गी में, खुदा की मोहब्बत में, अपने किरदार में खुदा को ठीक लगाना, तो जाना उसने है। मैं पवा सोरी इतने कलाम सुनाता हूं। इन बातों पर हम ईमान जरूर रखते हैं कि हम एक दिन हवा में उड़कर जाएंगे उसके साथ। वो तख्त वहां पर लगा हुआ है, इसको हम पूरा करेंगे बात को। खुदावंद की आमद पर ईमानदारों का उठाया जाना। थस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी 16-17 आयत। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्तों की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मोए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा हैं होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। पहला क्रंथियों 15 बाब 51 आयत। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। 52 आयत। और ये एकदम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। ये है वो वाकया जब उस वक्त जब यीशु मसीह ने फरिश्तों के साथ आना। ठीक है, तो पहले तो वो मुर्दे हकदार जिन्होंने अपनी गर्दनें
इस ईमान की खातिर कटवा दी, हाँ, अंजील की खातिर, बाइबल को छुपाने की वजह से, बाइबल को पढ़ने की वजह से, बाइबल पर अमल करने की वजह से। ये बाइबल खादम कहता है कि ये मुकद्दसों के लहू से रंगी हुई है। इस बाइबल की खातिर जितनी दुनिया कुर्बान हुई है, दूसरे किसी मजहब में, किसी फिरके में, किसी ऐसे कौम और कबीले में, किसी उनके कलाम की खातिर कुर्बानियां नहीं हुई जितनी कुर्बानियां इस बाइबल मुकद्दस की खातिर लोगों ने अपनी जानों के नजराने, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए हैं, अपनी जिंदगियां खुदा की हुजूरी में कुर्बान कर दी हैं। और इस बाइबल के लिए जो कुर्बान हुए हैं, पहले उनको ऑनर किया गया है। ये पहले वो मुर्दे जो मसीह में सो गए हैं वो जिंदा हो, फिर उसके बाद वो लोग जो ईमानदार होंगे वो हवा में उड़कर खुदावंद का क्या करेंगे जी? खुदावंद के साथ अब्दी बादशाही। मुकाशफा 20 बाब और उसकी 4 आयत हम पढ़ेंगे। जी इमरान साहब, मुकाशफा 20 बाब और उसकी 4 से 6 आयत तक। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए, यस, और अदालत उनके सुपुर्द की गई, हाँ जी, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने, जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से और काटे खुदा गए, के कलाम के सबब से काटे गए, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की, ना उसके बुत की, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और ना उसकी छाप अपने माथे पर और हाथों पर ली थी, और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर ये जिंदा होकर 1000 बरस तक 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। मसीह के साथ बादशाही करते रहे। और खुदा ने अपने लोगों को वहां पर रखना है। एक बादशाही जमीन पर बादशाही होगी, लेकिन वो सेकंड कमिंग यीशु मसीह की, जब वो 7 साल 3.5 साल 2 गवाहों के और 2 उसके बाद फिर हैवानों के 7 साल कंप्लीट होंगे, उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो अबलीस को हमेशा के लिए अथाह में, फिर लिखा है 21 बाब मुकाशफा में, नई जमीन होगी, नया आसमान होगा। इस जमीन पर फिर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही होगी। और उस बादशाही में वही लोग फिर भी शामिल होंगे जिनके सर यीशु की गवाही के लिए कटे। आज तौबा करना आसान है। आज हम एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा कर सकते हैं। हमें मौका दिया गया है ताकि हम उस तौबा के वसीला से खुदावंद पर ईमान लाकर और उस बादशाही के वारिस बन जाए। ये है कि खुदावंद की आमदे सानी यकीनन है और वो दिन करीब है। हमें इस दुनिया के फ्रेब में पड़ने की बजाय रूहानी तौर पर मजबूत होने की जरूरत है। हर वक्त तो दुनिया अपने फ्रेब में हमें रखना चाहती है, हाँ? अपने खाते जी वो कहते हैं मेरे अली रहे, हाँ? वो चाहे रुपए पैसे का लालच हो, चाहे इंसान की किसी भी जाती फेल का लालच हो, दुनिया हमेशा इंसान को गुमराही की तरफ लेकर जाती है। लेकिन खुदा और खुदा के लोग हमेशा दुनिया में से उन लोगों को निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। आदम से लेकर आज की दुनिया तक कितनी दुनिया फनाहो बर्बाद हो गई है। खुदा को पता है पहले से, बात रकम की हुई है। नूह के दौर में दुनिया को तबाह किया ना जब, तो खुदा ने एक वर्ड कोड किया। उन्हें क्या, इंसान के ख्यालात हमेशा से
और खुदा किस बात के लिए उससे मालाउम हुआ, रंज किया, और फिर उसके साथ वादा किया कि आइंदा मैं इंसान को इस तरह से तबाह नहीं करूंगा। अब इंसान तबाह होगा तो वो अपनी वजह से होगा, अपनी गलतियों से होगा। मैं उस पर ऐसी कोई आफत, और ये खुदा के कलाम में बातें रकम है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को भी बचाना, अपने साथ वाले को भी बचाना, अपने खानदान को भी बचाना, अपने घरानों को, अपनी कम्युनिटी को बचाना, ताकि खुदा उनके नाम को जला दे। खुदा उन बात सबको ऊपर कर दे।